Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. Today's my lecture is for 11th class Childhood. This is the poem number 4 by Marcus Newton. ये बच्चों आपकी इस बुक में 4th पोएम है और आज हम आपको इसका सेंट्रल आइडिया 11th क्लास के सभी बच्चों को हम बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया विद हिंदी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि चाइल्डहुड में जो पोइट है वो इस पोएम के माध्यम से अपने बचपन की यादों को तलाशना चाहता है, बचपन को खोजना चाहता है और वह ये जानना चाहता है कि बचपन का अस्तित्व मेरा कहाँ है। और सब जगह वो सोचता है क्या मैं जब 11 ईयर का था तब मेरा बचपन समाप्त हो गया, या फिर एडल्ट्स बड़े बड़े लोग जो बचपन में ये कहा करते थे, जैसे प्रेम की बातें करने का उपदेश देते थे, प्रेम से रहने का उपदेश देते थे, लेकिन प्रेम से कार्य करते हुए वो खुद ही नहीं दिखते थे। तो वो सोचता है कि क्या ये वो समय था। तो ओवरऑल उनकी वो फेक प्रीचिंग के बारे में बच्चों कमेंट्स भी कसता है। तो हम देखिए सबको इसका सेंट्रल आइडिया अब हम आपको बताते हैं और रिटन में देखिए कैसे। थ्रू दिस पोएम the poet asks and searches his childhood. He has lost the innocence and purity of his childhood. To some unknown and unforgettable place at various stages of life. The poet wants to know about the existence of childhood, but he fails. अभी हम इसकी आपको हिंदी बताएंगे बच्चों और हिंदी के साथ ही इसे समझना होगी। बट ही फेल्स, he comments on the adults, adults कहते हैं बच्चों वयस्क, their fake preachings। तो बच्चों पहले इतना समझ लें कि थ्रू दिस पोएम कवि जो है वो क्या करता है कि अपने बचपन की तलाश करता है और पूछता है। He has lost the innocence of purity of his childhood। वह अपने बचपन की उस शुद्धता को, प्योरिटी को सभी जगह अननोन फॉरगेटेबल प्लेस में तलाश करता है। एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ,
जीवन की भिन्न भिन्न प्रकार की स्टेजेस पर कभी अपने इस बचपन के अस्तित्व को बच्चों जानने की कोशिश करता है, जानना चाहता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। ही कमेंट्स ऑन द अबाउट द देयर फेक प्रीचिंग्स, और वह उन एडल्ट लोगों के जो फेक प्रीचिंग है कि ये प्रेम से रहो, ऐसा करो, लेकिन वो खुद ही उसका फॉलो बच्चों नहीं करते हैं। उस पर फेक प्रीचिंग पर वो कमेंट्स भी कसता है बच्चों। आगे और भी लिखेंगे इसमें, फेक प्रीचिंग अबाउट देयर, ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, ही इज अनेबल टू understand that where has his childhood gone, और वह इस बात को समझने में भी बच्चों असमर्थ है कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। ओनली एट द चाइल्डहुड ही फाइंड्स हिज चाइल्डहुड ओनली एट द फेस ऑफ a very young child, वह अपने बचपन को बहुत ही यंग चाइल्ड के फेस पर देखता है बच्चों। चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ लाइफ when child below the age of 5 years does not know about worldly things, तो बच्चों इसमें बचपन तो इसमें था कि वह इस बात को समझने में असमर्थ है कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। ही फाइंड्स हिज चाइल्डहुड ओनली एट द फेस ऑफ वेरी यंग चाइल्ड, वह अपने बचपन को छोटे बच्चे के चेहरे में देखता है कि शायद जब मैं छोटा था तब मेरा वही बचपन था। चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड बचपन जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है बच्चों जब बच्चा 5 साल से नीचे सांसारिक बातों के बारे में नहीं जानता है। तो ये हमने आपको विद हिंदी आई हैव एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम चाइल्डहुड, और मैं समझता हूँ सभी को ये समझ में आया होगा और सभी इसका नोट्स बनाएं और लर्न करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे, गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू।